यहाँ हम बात करेंगे बोर्ड सेटअप की। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि गोटियों को कैसे लगाते हैं। देखो मैं आपको एकदम साफ साफ बता दे रहा हूँ। सबसे लेफ़्ट में रहेगा हाथी, फिर घोड़ा, फिर ऊँट। अब जैसे आपके पास ब्लैक या वाइट दोनों गोटियों में से वाइट गोटी है, तो आपका जो वज़ीर है वो वाइट पे रहेगा और जो आपका राजा है वाइट वाला वो ब्लैक पे रहेगा। समझ गए ना? वाइट जो वज़ीर रहेगा वो हमेशा वाइट पे रहेगा और राजा विपरीत कलर में रहेगा। जैसे आपके पास वाइट है तो ब्लैक रहेगा, और आपके पास ब्लैक है तो देखो ब्लैक वाला वज़ीर ब्लैक पे रहेगा और ब्लैक वाला राजा वाइट पे रहेगा। समझ में आ गया होगा? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सबसे पहले हाथी, घोड़ा, ऊँट, फिर वज़ीर, फिर राजा, फिर ऊँट, फिर घोड़ा, फिर हाथी। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके बताइए। अगर किसी को लग रहा है ये फॉर्मेशन गलत है तब भी बताइए, और क्या गलती है मैं उसमें सुधार करूँगा। ऐसे ही चेस के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। जब मेरे सब्सक्राइबर 50 प्लस हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव गेम खेल के भी दिखाऊँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुरंग की, जिसकी शुरुआत भारत में लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। उसके बाद ये जो है गेम चला गया फारस, वहाँ इसको शतरंज कहा जाने लगा। उसके बाद ये चला गया यूरोप, यूरोप में इसको चेस कहा जाने लगा। यहाँ इसके कुछ नियम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, कौन कैसे चलता है वो पूरा विवरण इसमें है। आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसका एक फ़ोटो भी लगा दूँगा। यहाँ इस बॉक्सों को क्या कहा जाता है उन सब के विवरण दिए गए हैं। किस किस को चेस पसंद है, कौन कौन चेस खेलना जानता है और कौन कौन चेस खेलना चाहता है, हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही चेस की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पौन, प्यादा या सिपाही की। इसको कैसे चलते हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये 2 कदम चल सकता है क्या? हाँ, जब इसका पहला स्टार्टिंग मूवमेंट होता है तो ये 2 कदम चल सकता है, पहली बार, केवल एक बार। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, क्या इसको मारा जा सकता है जब ये 2 कदम चलता है? तो हाँ, वो भी मारा जा सकता है। जैसे अभी ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है एक सिपाही विपक्षी खेमे का, अभी इसने 2 कदम चला तो मैं इसको मार सकता हूँ यहाँ, इसको एक बार चल के, क्योंकि ये ऐसा गिना जाता है कि ये एक बार चला है और ये मर जाता है। आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ अगर नहीं समझ में आया हो। जैसे एक सिपाही हम पहले से रखा हुआ है विपक्षी खेमे का, अभी इसने 2 कदम चला, ये इसके बराबर में पहुँच गया। एक नियम तो कहते हैं लोग कि बराबर वाले को नहीं मार सकते, लेकिन अगर 2 कदम चला है तो उसे ऐसा समझा जाएगा उसने एक ही कदम चला है, तो उसको ऐसे यहाँ पे क्रॉस करके मारा जा सकता है। ये मर गया है। ठीक है, समझ में आ गया। एक कन्फ्यूज़न और रहता है लोगों के बीच कि ये अगर यहाँ पे जा रहा है, या तो इसको मार के या तो इसको मार के या तो सीधा चल के, तो कौन ज़िंदा होगा और कहाँ ज़िंदा होगा? तो देखो दोस्तों, ये जहाँ पे जा रहा है उसी लाइन में, उसी रो में कोई भी ज़िंदा होगा। ठीक है, जैसे मैं इस रो में हूँ तो ये जो भी ज़िंदा करेगा इस रो में करेगा। ठीक है, और क्या ज़िंदा करेगा? लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि अब ये घोड़े की जगह पे तो घोड़ा ज़िंदा करेगा। नहीं, आप चाहें तो जो भी ज़िंदा कर सकते हैं। आप चाहें तो रानी ज़िंदा कर सकते हैं, चाहें तो हाथी, घोड़ा, ऊँट, जो भी XYZ आपकी इच्छा हो वो आप ज़िंदा कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बता रहा था स्पॉन के बारे में, तो ये चलता हमेशा सीधा ही है। ठीक है, जब इसको कोई मारना होता है तो क्रॉस मारता है। ठीक है, अभी यहाँ कन्फ्यूज़न होगा लोगों को कि एक बार में एक मारेगा या 2, ये एक बार में एक ही मार सकता है, चाहे तो इधर मार दे चाहे इधर मार दे। ठीक है, ये हमेशा एक ही कदम चलेगा, सीधा चलेगा, लेकिन मारने की बात होगी तो ये क्रॉस मारेगा। पॉन के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और सपोर्ट करिए भाई लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं मेरे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूक यानी हाथी की। ये कैसे चलता है। इसका जो चलना होता है वो जहाँ तक इसको सीधा खाना मिलेगा वहाँ तक चल सकता है। आप चाहें तो एक बार में से यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये चलेगा सीधा। अगर ये लेफ़्ट और राइट में जगह खाली है तो वहाँ भी चल सकता है। अभी जैसे इसके पास राइट में जगह खाली है तो ये राइट में चल सकता है, जहाँ तक खाली है वहाँ तक। चाहे तो आप इसे बीच में भी कहीं रख सकते हैं, अगर चाहें तो पूरा जाएगा एक बार में लेफ़्ट पूरा राइट तक, यहाँ तक। ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई मेरी गलती हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अब मुझे ऐसे ही चेस की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊँगा। ठीक है, जय हिंद।
इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट या फिर घोड़े की। इसका काम क्या होता है, 2.5 कदम चलना होता है। ये एकमात्र ऐसा चेसमैन है जो किसी भी साथी को या फिर विपक्षी खेमे के खिलाड़ी को जंप करके जा सकता है। जैसे अभी इसको 2.5 चलना है, 1 2 2.5, आपको पता चल गया ये 2.5 चलता है। जैसे अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये यहाँ से 2.5 चलेगा। देखो 1 2 2.5 इधर भी चल सकता है और 1 2 2.5 इधर भी चल सकता है। अब यहाँ 1 2 2.5 यहाँ पे अपना साथी है यहाँ भी, तो यहाँ नहीं चल सकता है। 1 2 2.5 यहाँ भी चल सकता है और 1 2 2.5 यहाँ भी चल सकता है। ये 2.5 चलता है, पूरा समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे बता भी सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। और ऐसे ही चेस की वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मेरे 50+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगा और आपको चेस का गेम खेल के दिखाऊँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिशप यानी ऊँट की। ये हर खेमे के पास 2 होते हैं। जैसे आपके वाइट गोटियां हैं तो इसमें 2 हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। इन्हें ब्लैक और वाइट इसलिए कहा जाता है, देखो ये जो काला वाला ऊँट है बिशप, ये हमेशा काले पर ही चलेगा क्रॉस में। इसका काम है क्रॉस चलना, तो काले पर ही चलेगा क्रॉस में, ठीक है। और ये जो वाइट वाला है ये हमेशा वाइट पे ही चलेगा क्रॉस में। ये सीधा नहीं चल सकता, केवल क्रॉस चलेगा। और जहाँ तक इसे खाना जो खाली मिलेगा वहाँ तक जाएगा। ये यहाँ तक खाली है, यहाँ तक जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको कम चल सकते हैं अपनी इच्छा से, एक बार में जितना चाहें उतना चल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा डायगोनली यानी बिकर्ड में चलेगा, क्रॉस। समझ में आ गया होगा इसके बारे में। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे बता भी सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूँगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वीन की। क्वीन मंत्री या वज़ीर भी बोलते हैं इसको। ये चलता कैसे है, इसका जो चलने का प्रोसीजर है वो ऐसा है, ये 1 कदम ही चल सकता है सामने, बाकी सभी दिशाओं में 1 कदम या फिर जितने चाहे उतने कदम चल सकता है। ये हाथी की तरह सीधा भी चल सकता है, ऊँट की तरह टेढ़ा भी चल सकता है, ठीक है। एक बार में जितना इसको खाली बॉक्स मिलेगा उतना चल सकता है। यहाँ तक बॉक्स खाली है वहाँ तक जाएगा, ये इसकी खासियत है। बाकी और भी जो बचे हुए हैं मैं उनके बारे में बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। थैंक यू। इसमें हम बताएंगे राजा कैसे चलता है। राजा जो चलता है वो 1 ही कदम चलता है, चाहे तो आगे चले, चाहे डायगोनली चले, चाहे लेफ़्ट, चाहे राइट, कहीं भी चले 1 ही कदम चल सकता है। और राजा को हमेशा चेक से बचाना होता है, क्योंकि अगर इसमें चेक लग गया तो हमको हटाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ इस समय राजा चेक में है, तो हमको यहाँ नहीं रखना है, हमको हटाना ही पड़ेगा इसको हर कंडीशन में। अगर जैसे मान लो चेक लगा हुआ है, हमने इसकी जगह कोई दूसरा चांस चल दिया ये, तो यहाँ चेकमेट हो जाएगा, ये गेम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए राजा को कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं रखना चाहिए कि उस पर चेक लगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम बताएंगे चेक क्या होता है। चेक क्या होता है, चेक वो होता है जब राजा पे खतरा आता है। जैसे अभी मैंने इस सिपाही को 1 कदम आगे बढ़ा दिया तो मैंने चेक बोल दिया। अब ये चेक क्यों है, क्योंकि अगर मैं राजा को यहाँ से नहीं हटाऊंगा तो अगली बार में ये सिपाही इसको मार सकता है। तो ये हो गई चेक की कंडीशन। चेक की कंडीशन होगी तो हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम राजा को हटाएं या किसी भी तरीके से अपने चेक को बचाएं। अगर जैसे मान लो मंत्री यहाँ होता तो मैं इसको मार के भी चेक बचा सकता हूँ, और या फिर इसको हटा के भी चेक बचा सकता हूँ। दोनों ही कंडीशनों में मुझे चेक बचाना ही पड़ेगा। चेक बचाए बिना मैं अगला कदम चल ही नहीं सकता। अगर मैंने चल भी दिया तो अगली बार में मैं मेट हो जाएगा, इसलिए चेक को बचाना अनिवार्य है। ये चेक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मेरा बताई हुई कोई जानकारी अगर गलत लगी हो तो उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा लेटेस्ट। थैंक यू। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चेकमेट क्या होता है। देखो अभी राजा पे कोई चेक नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक गोटी चल देता हूँ, जैसे मान लो अपने हाथी को मैंने यहाँ रख दिया तो मैं चेकमेट बोल सकता हूँ। अब चेकमेट कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को बचाने का। देखो यहाँ चलेगा तो मंत्री से चेक लगा हुआ है, यहाँ चलेगा तो यहाँ ऊँट से चेक लगा हुआ है,
यहाँ चलेगा तो यहाँ खुद हाथी से चेक है, यहाँ मंत्री से चेक है, यहाँ मंत्री से चेक है। तो कुल मिला के ये कंडीशन होती है चेकमेट। चेकमेट का मतलब होता है राजा के पास जब कोई ऑप्शन ही ना बचे चलने के लिए। समझ गए ना? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी दी गई जानकारी में कुछ गलती हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। ऐसे ही चेस के वीडियोस देखने के लिए जी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मैंने आपको चेस के सभी नेम बता दिए हैं लगभग, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये लास्ट नेम है कास्लिंग वाला, कास्लिंग या कैसलिंग। इसमें क्या होता है कि राजा अपनी जगह से चलता है और हाथी से रिप्लेस कर लेता है। ये इसकी कुछ कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि राजा पे चेक ना लगा हो, यानी अगर इसके पास चेक लगा हुआ है, अभी चेक है इसके ऊपर, तो ये कास्लिंग नहीं कर सकता है। ठीक है? या फिर मान लीजिए ये यहाँ पे रखा हुआ है कहीं और यहाँ, तो ये जो नई जगह जाएगा तो वहाँ पे इसको चेक नहीं होना चाहिए। समझ गए दोनों कंडीशन? अब मैं बताता हूँ कैसलिंग क्या होती है। सॉरी, राजा यहाँ रहेगा ब्लैक पे। अब कैसलिंग क्या होता है? एक होता है किंग साइड कैसलिंग, एक होता है क्वीन साइड कैसलिंग। तो देखो किंग साइड कैसलिंग में क्या होता है, ये 2 कदम चलेगा, 1 और 2, और जो हाथी जो है इसके बगल में आ जाएगा। तो ये हो गई किंग साइड कैसलिंग। अब करते हैं बात क्वीन साइड कैसलिंग की। हाँ, एक कंडीशन याद रखिएगा, ये हाथी पहले से ना चला हो और राजा भी पहले से ना चला हो। अब क्वीन साइड कैसलिंग में क्या होता है, ये 2 कदम बाईं तरफ चलता है, 1 2, और जो हाथी होता है इसके राइट साइड में आ जाता है। ठीक है? अब दोनों कैसलिंग हो गई, और अब मुझे लग रहा है कि मैंने सभी नियम बता दिए हैं चेस के। बाकी जो पिछले नियम हैं आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग चेस की वीडियोज़ के लिए।